नमस्कार, आप देख रहे हैं नव्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। थियोसोफिकल इंटर कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र दुबे ने शहर के विद्यालय थियोसोफिकल इंटर कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि थियोसोफिकल इंटर कॉलेज शिक्षकों के शोषण का केंद्र बना हुआ है। अनावश्यक रूप से विद्यालय के शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश एजुकेशन एक्ट के नियमों को ताक पर रखकर अपने परिवारीजनों को विद्यालय में प्रबंध समिति में पद और प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्यों के परिवारीजनों को विद्यालय में नियुक्ति प्रदान कर रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपनी पुत्री को एक ही सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद में कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित कराकर शासन के नियमों की घोर अवमानना की। धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि इस प्रकार के अनियमितताओं से युक्त विद्यालय क्या बच्चों को उचित शिक्षा का वातावरण प्रदान कर पाएंगे। धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि इस विषय को पूर्व में भी अन्य माध्यमों से जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष रखा जा चुका है, किंतु वर्तमान समय तक इस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय में इतनी अनियमितताओं के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक का उस पर संज्ञान न लेना उनकी लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है और उत्तर प्रदेश सरकार की सुचितापूर्ण पारदर्शी व्यवस्था एवं सबको न्याय प्राप्त हो की नीति को सिरे से खारिज करता हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वे विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबको न्याय की नीति का पालन पूर्ण रूप से हो सके। नौशाद अहमद की क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है। क्या समस्या है, क्या कारण? समस्या ये है, यहाँ के जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं, लोगों को परेशान करना। यहाँ की कोई भी विभाग हो, हम सभी विभागों के ज़्यादातर विभागों की बात बता रहे हैं। यहाँ के शिक्षा विभाग ही को ले लो, शिक्षा विभाग हो और भी विभाग हो। इससे लोकसभा के चुनाव से पहले भी मैंने एक आगाह किया था कि यहाँ के जो अधिकारी लोग जो हैं आम जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ की प्रधानों को परेशान कर रहे हैं। आने वाले समय लोकसभा में ये चुनाव लोकसभा सीट यहाँ से हार जाएगी, क्योंकि जो शिक्षा विभाग का मामला क्या मामला है? अब शिक्षा विभाग का आप देखिए कितना भ्रष्टाचार यहाँ पे शिक्षा विभाग का है। देखो, एक प्रिंसिपल अपनी बेटी को, विद्यालय का नाम बताएं। विद्यालय के नाम है थियोसोफिकल इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज इटावा। इसमें इतना भ्रष्टाचार है। एक उस पर रहते हुए अपनी बेटी को मैनपुरी से वहाँ से भी इंटर करवाई और इटावा से भी करवाई और फिर 2017 में फिर इसके बाद में इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद इसी क्रम में निश्चित चतुर्वेदी जी की अनैतिक नियुक्ति कराई गई, जिसमें अशोक चतुर्वेदी थियोसोफिकल शिक्षा समिति में बतौर सचिव के पद पर कार्यरत हैं और इसी क्रम में विद्यालय के कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। और शोषण जैसे इस प्रकार से है कि विद्यालय में जो भी नियम लागू हैं या उनकी नियमावली में जो भी नियम हैं उनको ताक पे रखे कार्य किया जा रहा है, जिसमें उनको कर्मचारियों को अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्ते दिए जाने चाहिए। ऐसा इनकी नियमावली तथा राज्य सरकार द्वारा जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र इनको निर्गत किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, लेकिन इनमें इन नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचारी या फिर किसी अधिकारी की सहवी है? हाँ, इसमें पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सहभागिता है पूर्ण रूप से। शिकायत की इस मामले में? हाँ, इस मामले की शिकायत की सुनवाई माननीय महोदय श्री जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा द्वारा की जा रही है, लेकिन उन्हीं के द्वारा एक पत्र में कुछ और लिखा जाता है और अगली सुनवाई के दौरान जो भी उनसे जांच करने के लिए उनको निर्देशित किया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा, तो उस पर अलग तरीके से कंट्राडिक्टरी कार्रवाई की जाती है। द्वारा बताया गया कि एक ही सन में 2017 में बता रहे कि एक ही सन में 2 जगह से इंटर की परीक्षा दी गई। हाँ। तो एडमिशन के लिए भी 2 टीसियों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्या कैसा? अब इसी सापेक्ष में कि विद्यार्थी जो भी होगा तो वो
नाबालिग रहा होगा, 17 से 18 वर्ष से आयु की पूर्ति नहीं की होगी उसने, तो इंटरमीडिएट तक। तो उसमें क्या है, उसमें उसके गार्जियंस मतलब माता पिता की पूर्ण रूप से सहभागिता है। उसमें उन्होंने फर्जी रूप से टीसी कहीं ना कहीं से बनवाई और उन्होंने यूपी बोर्ड के लिए भी उसी टीसी को उपयोग किया और उसमें यूपी बोर्ड की परीक्षा दिलवाई, मतलब कि फर्जी टीसियां भी बन रही हैं। फर्जी टीसी के आधार पर। ये लगी हुई और जबकि उसकी टीसी उसकी मार्कशीटों की फ़ोटो आपके पास ये रही। सीबीएसई बोर्ड में उसका क्रमांक है और रेगुलर माध्यम से दोनों बोर्डों की परीक्षा कैंडिडेट ने रेगुलर परीक्षार्थी के रूप में दी, जिसमें यूपी बोर्ड का रोल नंबर है 01055756 और सीबीएसई बोर्ड में भी उसका रोल नंबर है 5640146। मतलब कि ये कौन है? ये सौम्या नाम की कैंडिडेट है, जिसके पिता का नाम अनूप मिश्रा है, जो वर्तमान में विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप पर कार्यरत हैं, और माता भी इनकी सुनीता मिश्रा हैं, जो कि कृषि में कोई सहायका अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मतलब कि पूरी समिति में अपने घर के ही सदस्यों का हाँ जी हाँ, बिल्कुल सवाल है। क्या चाहते हो आप? अब इसमें जो नियम है सरकार द्वारा उनका पालन किया जाए और जो परेशान हैं जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है तो उनको न्याय मिल सके, ऐसी हम अपने अधिकारियों से अपेक्षा रखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें नव्या न्यूज के साथ।